So let us start with the next question. So this is the foundation of work of Riemann was mathematical theory of curved surface by. So ये गॉस ने दिया था, थर्ड इज करेक्ट ओवर ये. नेक्स्ट इज फॉर एन एलिमेंटल एरिया डेल्टा एस ओपन सरफेस मैग्नेटिक फ्लक्स तो बी डॉट एस होता है. नेक्स्ट इज द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस जीरो आएगा. नेक्स्ट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है. Next is difference in Gauss law of electrostatics and magnetism is a reflection of the fact that magnetic monopoles do not exist. इसीलिए क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है. तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक में चार्ज जीरो होगा. तो सेकेंड ऑप्शन इज देयर. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो इसमें उनका कोई सोर्स नहीं है, सिंक भी नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो क्लोज लाइंस फॉर्म करती हैं. सो यहाँ पे बहुत करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज द सिंपलेस्ट मैग्नेटिक एलिमेंट इज, तो मैग्नेटिक डाइपोल आ जाएगा. और वैसे करंट लूप भी होता है. सो फोर्थ विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज ऑल मैग्नेटिक फिनोमेना कांट बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल्स एंड करंट्स, सो दे कैन बी एक्सप्लेन्ड. तो सेकेंड यहाँ पे करेक्ट होगा. नेक्स्ट इज Gauss law फॉर मैग्नेटिज्म इज द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो. तो सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट इज फिगर शोज फील्ड लाइंस ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज. दिस रिप्रेजेंटेशन इज सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के जैसा है. इनफाइनाइट लाइन की वजह से जो फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इस वजह से इनकरेक्ट है. नेक्स्ट इज एक मिनट, इस वाले क्वेश्चन में ना ये ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये फील्ड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक पॉइंट चार्ज से कभी भी पॉइंट मास से या पॉइंट मैग्नेटिक डाइपोल से कभी भी ऐसे एलिमिनेट नहीं हो स्टार्ट नहीं हो सकता. तो इस वजह से ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट इज द अबव रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड लाइन इज रॉन्ग बिकॉज फील्ड लाइन्स सो इट कांट स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट. तो ये पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो सकता, जैसे कि हमें मैग्नेटिक डाइपोल्स के बारे में पता है. सो इस वजह से ये रॉन्ग है. तो सेकेंड आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट इज डायग्राम इज इनकरेक्ट क्योंकि फील्ड लाइंस कभी कट नहीं करती हैं. सेकेंड करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इनकरेक्ट बिकॉज दे कांट इंटरसेक्ट ईच अदर. तो सेकेंड आ जाएगा. नेक्स्ट इज टोरॉइड है, तो टोरॉइड की वजह से ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि इतने कन्फाइंड नहीं हो सकती है. एक मिनट, ये टोरॉइड है शायद, तो टोरॉइड की वजह से ठीक है क्योंकि ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा यहाँ पे और यहाँ पे भी ज़ीरो होगा. सो दिस इज़ करेक्ट. सो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट फिगर शोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ सोलेनॉइड. दिस फिगर इज, तो ये जो है एंड्स पे थोड़ा सा फील्ड लाइंस कर्व्ड हो जाती हैं. सो ये जो स्ट्रेट है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही अंदर होता है, एजेस पे नहीं होगा. सो इसलिए ये आपका इनकरेक्ट है. नेक्स्ट इज फिगर शोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट. दिस रिप्रेजेंटेशन इज, सो ये करेक्ट है. पहले हम कर चुके हैं क्वेश्चन ये वाला. नेक्स्ट फील्ड लाइंस आर इनकरेक्टली ड्रॉन. सो 167 जो सोलोनॉइड वाला क्वेश्चन था ये इनकरेक्ट था क्योंकि एक तो स्ट्रेट नहीं हो सकता, एंड पे कर्व्ड हो जाएगा, और आउटसाइड भी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा. सो दोनों ही करेक्ट हैं, तो इसलिए इसका थर्ड आ जाएगा. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस.
फील्ड लाइंस इमिनेट्स आउट ऑफ नॉर्थ पोल, कन्वर्जेस इनटू नॉर्थ पोल। तो थर्ड आ जाएगा इसमें, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, अराउंड बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल फ्लक्स इज नॉट ज़ीरो, नेट फ्लक्स इज ज़ीरो। तो सेकंड आ जाएगा, क्योंकि जितने फील्ड लाइंस एंटर करेंगे उतने ही लीव करेंगे। नेक्स्ट इज, फिगर shows a magnetic field line configuration. This configuration is, so this is incorrect. Incorrect है क्योंकि अगर आप ऊपर की सरफेस देखें, ये क्लोज लूप नहीं बना रही यहाँ पे। तो अपर प्लेट के थ्रू जो फ्लक्स है वो नॉन ज़ीरो होगा, तो इस वजह से क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट इज द, यहाँ पे है, फिगर शोज अ मैग्नेटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज, ये भी इनकरेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि एक तो ये स्ट्रेट नहीं हो सकती इतनी, और दूसरा पोल्स के निकट स्ट्रेट नहीं होगा। सो यहाँ पे, तो यहाँ पे है कि पोल्स के एंड पे जो है, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। इट कांट बी सो स्ट्रेट, सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज, इन द अबव क्वेश्चन नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। सो यहाँ पे फ्रिंजिंग इनएविटेबल है, मतलब फ्रिंजिंग होगी ही होगी, तो सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन द अबव क्वेश्चन fringing is inevitable because it violates। तो यहाँ पे आपका फोर्थ आ जाएगा, एम्पियर्स लॉ इसमें से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, तो ये तो एम्पियर्स लॉ की वजह से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अबव फैक्ट रिगार्डिंग फ्रिंजिंग ऑफ लाइंस। सो दिस इज वैलिड फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वैलिड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो दोनों के लिए होता है, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एवरी पॉइंट शोज द डायरेक्शन ऑफ, तो फील्ड की डायरेक्शन शो करती हैं, तो सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, डज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो डायरेक्शन ऑफ फोर्स? नो। नेक्स्ट इज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एंटायरली कन्फाइंड, तो टोरॉइड आ जाएगा, टोरॉइड में एंटायरली कन्फाइंड होता है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज, वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांट बी कन्फाइंड विद इन अ सोलेनॉइड, तो इसमें फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन would be non-zero, so second option will be correct over here. Next is, the flux of magnetic field through any closed surface, तो Gauss law of magnetism में zero आएगा। Next is, magnetic field lines can be confined within toroid because, क्योंकि इसमें कोई एंड नहीं होता, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट इज, Gauss law of magnetism states that, तो क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो होता है, यही Gauss law of magnetism है। नेक्स्ट, Gauss law of magnetism can be written as, तो सरफेस इंटीग्रल जो है ये जीरो होता है, सेकंड आ जाएगा। Next, if magnetic monopoles were to exist, then Gauss law of magnetism would have to be written as, तो इसमें क्योंकि Q by epsilon naught होता है and mu naught is equal to 1 by epsilon naught, तो 1 by epsilon naught की जगह यहाँ पे हम mu naught यूज करेंगे, तो सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, इन दी अबव क्वेश्चन, तो एनालॉजी से इसको हम मैग्नेटिक चार्ज से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सर्टेड टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ओन फील्ड, तो नो आ जाएगा। नेक्स्ट, डज वन एलिमेंट ऑफ अ करंट एलिमेंट कैरिंग वायर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अदर एलिमेंट ऑफ द सेम वायर? जनरली, तो जनरली फोर्स लगाएगा ही, फर्स्ट इसमें आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इज, फॉर अ स्ट्रेट वायर फोर्स ऑन वन एलिमेंट ड्यू टू अदर एलिमेंट, तो ये फोर्स, सो इसमें जनरली फोर्स लगता है, तो इसका यस आ जाएगा।